एक्सरसाइज नंबर 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर है 3। मैं ना आपको उसका पार्ट 2 करवा रहा हूँ क्योंकि इसका पार्ट 1 बहुत इजी है, सिमिलर भी है, इजी भी है। पार्ट 1 जिस बच्चे को पार्ट 2 की समझ आ गई, पार्ट 1 वो बहुत इजीली कर लेगा क्योंकि पार्ट 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बननी है तो इनको सोल्व करना पड़ना है, तो इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ। जो इससे ऊपर वाला पहला पार्ट है ना, उसमें जस्ट आपने जब इनको इक्वल रखना है तो लीनियर इक्वेशन बननी है, वो सोल्व हो जानी है। अब जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो पार्ट 1 थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा तो समझ लग जाएगी। अब मैं इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज, हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। अब ना 9th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें ना हम लोग इक्वेशंस बनाते थे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो। हाँ जी, वो कैसे बनती थी? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता था। शर्त ये है कि इसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, ये ना हो कि प्लस हो तो आप पहला पहले के इक्वल रख दे। ये एक इक्वेशन है जिसमें एक इधर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना शर्त है, ठीक है ना, फिर हम उनके एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं, अदरवाइज हम उनको इक्वल नहीं रख सकते। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ गया, 1 को मैं 1 के इक्वल नहीं रख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। 1 को 1 के इक्वल रख के कोई भी फायदा, हमें सिर्फ उनको इक्वल रखना है जिसमें वेरिएबल्स हैं, जिनमें क्या है वेरिएबल, जैसे एक्स और वाई। इसको भी नहीं मैं इक्वल रख रहा, मैं अब रख रहा हूं इसको और इसको आपस में इक्वल। ए जी, ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूं, नाम जरूर देना है आप लोगों ने। इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूं। अब ना इनको सोल्व करने के ना दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि हम लोग ना इनको सब्ट्रैक्ट कर दें या आपस में ऐड कर दें इनके वेरिएबल्स को सेम करके, और दूसरा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब देखें मेरे ना, अब आप अगर गौर से देखो, तो यहाँ पे y है, ठीक है, y की हमें वैल्यू पता है x+3। तो अगर मैं ये y की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 2 में अगर मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा x+3 -4 = 2x। मैंने क्या किया है, मैंने y की जो वैल्यू थी x+3 उसको इक्वेशन 2 में y की जगह पे पुट कर दिया। इससे क्या हुआ है, इसमें पहले थे दो वेरिएबल्स, कितने, एक x और एक, अब कितने रह गए, अब इसे सोल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई थी, इक्वेशन 1 और मेरे पास ना इक्वेशन 1 बड़ी सिंपल थी जिसमें y = x+3 था, इसे बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में y की जगह पे पुट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, वो x है। अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसे सोल्व करना बहुत आसान है। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस 3 3 -4 = 2x। ओके, अच्छा जी, अब हम इनको सोल्व करते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसमें सिर्फ आपने x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेना, बाकी सबको एक साइड पे। हाँ जी, हो रहा है ना, वो कर रहे हैं अभी हम। तो इधर आ जाएगा +5 = 2x, ये इधर प्लस का 3x - 2x, ये इधर 5 पॉजिटिव है इधर आके, और ये 2x इधर पॉजिटिव है इधर आके। मैंने x वाली एक साइड पे कर ली, सारी कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया। इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x रह जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई जो कि क्या है, x = -5। ठीक है, मेरे पास x की। अब ना मैं आपको बताता हूँ पहला मैंने क्यों नहीं करवाया। जब बेटा आप पहला क्वेश्चन करोगे ना, उसमें जब आप एक
एक उसके एलिमेंट्स को दूसरे के इक्वल रखोगे ना तो उसमें वेरिएबल ही एक बनेगा, इस तरह का केस बन जाएगा, उसमें दो होंगे ही नहीं। यहाँ पे तो हमें इसमें पहले पुट करके वैल्यू बनानी पड़ेगी ना, उसमें पुट करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें पुट करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही इस फॉर्म में बनेगा जिससे वो बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। वो आप करके देखना, आपको खुद ही समझ लग जाएगी फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अब इस वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, जिससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अब इधर बच्चों का क्वेश्चन होता है, हाँ जी, हम इसे इक्वेशन 2 में क्यों पुट कर रहे हैं, हम 1 में क्यों, आप 1 में कर लो, आंसर पे कोई भी फर्क, हम उसमें पुट करते होते हैं जो इजीली सोल्व होती है, जो इजीली, तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। समझ लग गई? तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x की जगह पे -5 + 3 = y। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव = y। लेकिन जी मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। जैसे ऊपर वाला है वो तो बहुत इजी है ना, उसमें तो आपको ये पुट सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही बड़े सिंपल सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत ज्यादा इजी है भाई, बात तो सुन लो। ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट ऊपर ना हमने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको a और b की वैल्यू, बहुत सिंपल, आपको a की वैल्यू दी है, आप वो a की जगह पे रख लेना, b की दी है वो इसे सोल्व कर लेना, बहुत आसान है ये। ऊपर किए हैं हमने अभी यार, क्वेश्चन नंबर 1 2 यही ऐसे किए हैं और ये भी वैसे का ही है। इसमें आप पहले b और a की वैल्यू को आपस में माइनस करना, जो आंसर बना उसको 3 से, और उसमें a वाले को प्लस, ये आपका बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सेम है, जिसमें हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी। अब मसला इसमें ये है कि आपको पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप में मैंने 2 को अपने सारे एलिमेंट से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास ये बन गया इक्वल 4 - 2 3 1 6 1। ठीक है जी। अब मैं इनको आपस में क्या करवा दूंगा, प्लस करवा। जब हम प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 + 2 4 0 + 2x x + 2y 1 + 0 y + 4 3 + -2 equal 4 - 2 3 1 6 और ये बन गया। ठीक है, अच्छा जब मैं इनको प्लस करूंगा तो 2 + 2 आ जाएगा मेरे पास, तो 4 इनको करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x, इनको करूंगा तो क्या आएगा x + 2x, इसको करूंगा तो 1 इसको करूंगा तो y + 4, तो इसको करूंगा तो +1। हमें लग गई यहाँ तक पक्का? 4 - 2 3 1 6 और 1 ये बन गया। अब अगेन सेम वही कंसेप्ट, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे। अब लेकिन हमें इधर एक चीज सोचनी, x इसमें भी है और इसमें भी, y इसमें भी है, इसमें हम किसको किसके इक्वल रखें, सुनो। आप चाहो तो पहले y इसको इसके इक्वल रख दो और इसको इसके इक्वल, बड़ा इजीली आपके पास x और y की वैल्यूज, इस तीसरे को उसके इक्वल रखने का कोई भी फायदा, क्योंकि इसमें है दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स तब तक नहीं सोल्व होगी जब तक मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन ना हो। तो जब हमारे पास एक आसान हल है, मैं ये x वाली वैल्यू इसके इक्वल मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, इधर से ये 6 के इक्वल रखेंगे, तो मेरे पास दो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, 2x = नेगेटिव और एक मेरे पास बन जाएगी y + 4 = 6। इनको मैं नंबरिंग दे दूंगा इक्वेशंस को। अब मैं पहली इक्वेशन को सोल्व करता हूं,
तो पहली इक्वेशन क्या है जी 2x इज इक्वल्स टू माइनस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू माइनस। इतनी आसानी से x का आंसर आ गया। अब आप खुद सोचो अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता कोई भी फायदा नहीं, मुझे मजीद उस पे कपना पड़ता। तो अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, पता नहीं हम इसको इक्वल नहीं रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या है y plus 4 इक्वल टू 6। ये पॉजिटिव होना है तो जाके नेगेटिव होगा तो y इक्वल टू 2 नहीं ठीक है आंसर आ गया। एक्स हो बड़ा आसान क्वेश्चन, तकरीबन सेम वैसा क्वेश्चन जैसा को क्वेश्चन नंबर 3 था, तकरीबन वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, इजी है। तो आप लोगों ने दोनों साथ साथ कर लेना है, आसान सवाल है, तो ये नहीं करना कि आप लोग साथ साथ करेंगे, साल के शुरू में करने साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैथ कर लें। और मेरी बात सुनो, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ये जो एलिमेंट 4 के ऊपर रखने से कोई भी फायदा नहीं, 1 के ऊपर रखने से, ये 1 के ऊपर रखने से कोई भी फायदा नहीं। तो ये परेशान नहीं होना कि ये खाते हैं तो इनको हम क्या करें, हम लोग को सिर्फ उनसे मतलब है जिसमें हमारे अननोन वेरिएबल है, जैसे कि जिसमें x और y है। अब x y इसमें भी था लेकिन मैंने इसलिए इक्वल नहीं रखा, अगर मैं रख लेता तो मैं इन दोनों को सोल्व कर सकता, मुझे एक दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो इजीली आ रही है, तो मैंने उसके आंसर निकाल दिए। पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, फिर a मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस b मल्टीप्लाई होगा a से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा b से, फिर ऐसे ही a मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस b मल्टीप्लाई होगा b से। ये सिनेरियो बन गया मेरे पास, समझ लग गई पक्का। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूं, तो एक का स्क्वायर जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 प्लस 2a, ओके, 2 प्लस 2b, a प्लस ab, 2a प्लस b का। अच्छा, तो ये मेरे पास a के स्क्वायर वाला मैट्रिक्स आ गया। अब ना देखो, मुझे इसमें से a b और c की वैल्यू निकालनी है। अब ऊपर उसने कहा था कि a, बिकॉज a स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 और 0, देयरफॉर क्योंकि a का स्क्वायर किसके इक्वल है 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स, तो क्या होगा इधर a के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 प्लस 2a, a प्लस ab, 2 प्लस 2b, 2a प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 0 0 0। अब मैं इसके अंदर से a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ लगी सारी बात की। अब कोई कहेगा हमने a को क्यों नहीं इसके इक्वल रख दिया, भाई क्योंकि a इसके इक्वल नहीं था, a स्क्वायर इसके इक्वल था, इसलिए हमारी पहले मजबूरी थी, हमने इसका a स्क्वायर बनाया। समझ लग गई। अब फिर वही पिछले क्वेश्चन वाली बात कि मैं इसकी जो ये पहली एंट्री है इसके इक्वल रख लेता हूं, इसको इसके इक्वल, बाकी नीचे वाली दो को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो a और b चाहिए ना, a इससे आ जाएगा b, तो इनको कुछ करने का फायदा ही नहीं है, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं। तो अब मेरे पास वैल्यूज इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस 2a इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2b इक्वल टू 0। समझ लगी इस बात की पक्का। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2। तो मैं अगेन इसे सोल्व करूंगा, इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से मैं इसे कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस
टू ए इक्वल टू 0। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी बड़ा आसान, इधर प्लस का मानना उधर जाके ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जब डिवाइड होगा तो -1/2 ले जी, ये किसकी वैल्यू आ गई है? ए की वैल्यू आ गई। मुश्किल है, बहुत आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा एक बात याद रखना, आप लोगों ने सेंटर में, पेज के सेंटर में नहीं लाइन लगा लेनी, मैं बोर्ड का हिसाब देख रहा हूँ, आपको बार बार कहता हूँ आपने इसके नीचे करना है, ठीक है ना। अच्छा 2 + 2b इक्वल टू 0, इधर पॉजिटिव उधर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाके तो ये कट के आ जाएगा b इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास b की वैल्यू है। बड़े आसान क्वेश्चन अब तक इस सारी एक्सरसाइज के। तो अब देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इजी है वो। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है। ए मैट्रिक्स दिया है एक, उसमें आपने पहले ए का स्क्वायर बनाना है, बस फर्क क्या है, आपने जो इक्वल मैट्रिक्स रखना है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, वो कोई एक और मैट्रिक्स है, तो हमें उससे मुश्किल नहीं होगी। आप पहले ए का स्क्वायर बना दोगे, जो मैट्रिक्स दिया उसके इक्वल रख लेना, तो एंट्रीज को कोरोस्पोंडिंग्स पे रख के वैल्यूज। बहुत आसान सवाल अभी तक, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है वो नहीं भी करो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है पेपर में, तो साथ साथ करना है। साल का शुरू है तो साथ साथ कर लो 2-2 क्वेश्चन, नहीं करोगे ना तो साल के एंड पे फिर इकट्ठा कोई नहीं होगा। जी सर। अच्छा आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को आज क्लास में उसने अगर मैट्रिक्स के बारे में पहला चैप्टर किया है तो सेम क्वेश्चन है, उसके पास इतना होगा 3/3 का, उसमें 2/2 होता है। उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक है ए एक है बी। वो कह रहा है शो दैट कि हमने प्रूव करना है कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मतलब कि अगर हम a और b वाले मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, जो आंसर है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, राइट हैंड साइड पे आपको a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, तो उनको आपस में ऐड करना, तो आपकी दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। हमने शो इसका रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें ट्रांसपोज क्या था, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता था, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैट्रिक्स है अरे ट्रांसपोज कैसे लिया जाता था, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो इजी उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे क्या बोलते थे, ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते थे, अच्छा दोनों तरफ मतलब ट्रांसपोज आ गया। जब इधर तो जब इधर मैं ट्रांसपोज इसका ओपन करता था, जो ये होती है रोज इसी, ठीक है, ये क्या होती है, इन रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देती है, अगर आपको याद हो। यस सर, ये ट्रांसपोज का तरीका। हम रोज को क्या बना देते थे, कॉलम्स। रो क्या बना देते थे, कॉलम्स बना देते थे। ऊपर ये ना कभी देख लेना, इसको पानी लगा हुआ था, आगे खराब नहीं, ये तोड़ना। अच्छा ये ट्रांसपोज के लिए मेथड होता है, समझ आपकी पक्का, बहुत आसान ट्रांसपोज। अच्छा अब ना दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता था, दो मैट्रिसेस को ऐड करने की एक शर्त होती थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2/3, यहाँ पे भी इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर क्या होता है, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, हमने ये पहले लेक्चर में थोड़े बेसिक्स किए थे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। कौन सी को, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि a + b का होल ट्रांसपोज। एक चीज याद रखनी है,
सबसे पहले बोर्ड मास से मुड़ के रिकॉर्डिंग क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है। क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट। तो हम पहले इनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले ए वाला मैट्रिक्स आएगा, वो क्या है, 1 -1 2 0 3 1, प्लस का साइन 2 3 0 2 3 0 1 2 -1 4 पे ट्रांसपोज। अच्छा, तो मैंने जब इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, हम ऐड करने का बड़ा सिंपल रूल होता था, पहली एंट्री पहली से, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी, ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनको बोलते हैं, ये आपस में ऐड होती है। तो 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 + -1 और होल पे ट्रांसपोज। क्योंकि अब तक मैंने ट्रांसपोज लिया नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है कि नहीं, कि ब्रैकेट लगाने में क्या है। वैसे मैट्रिक्स में 2 साइन कभी भी करने नहीं आते, ये ब्रैकेट लगानी होती है। यहाँ तो कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस से डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए लिखा गया आपको क्यों। समझ लग गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो इनको मैं सोल्व करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 2 1 5 एंड 0 और होल पे ट्रांसपोज, प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0 होता है। अच्छा जी, जब अब मैं इनका क्या लूंगा, ट्रांसपोज। क्या लूंगा, ट्रांसपोज, क्योंकि अब मेरे पास ये ऐड हो चुके हैं, तो अब ट्रांसपोज लेने की बारी आ गई है। तो जब मैं इसकी ट्रांसपोज इंप्लीमेंट करूंगा तो इसकी जो ये रो है, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉलम। तो ये आ जाएगा 3 2 और ये रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 5 है, ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड बोथ ही दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, जब ऐड हो गई तो बोथ ट्रांसपोज ले लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज लेना, फिर बी का ट्रांसपोज, जो कि आंसर आएंगे उनको आपस में प्लस में ऐड करना। तो अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूं, जो कि थी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या था, 1 -1 2 0 3 1 और होल पे क्या आएगा, प्लस बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 0 2 3 0 1 2 -1 2 -1 और होल पे ट्रांसपोज। अब मुझे इनको ऐड करने से पहले इनका ट्रांसपोज लें, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये रो कॉलम बन जाएगी। तो 1 -1 और 0 3 और 1 प्लस 2 3 0 1 2 नेगेटिव। बस इसके क्या आ गया, ट्रांसपोज। और अब अगेन मैं इनको ऐड कर दूंगा, पहली एंट्री पहली के साथ दूसरी दूसरी के साथ। और ऐड करने का बड़ा सिंपल रूल है, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और इनके ऑर्डर सेम है। इसमें 3 रोज 2 कॉलम था, इसमें 3 रोज और 3/2 एंड 3/2। तो जब मैं इनको आपस में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 + -1। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो इनके पास बन जाएंगे 1 + 2 is 3 1
पॉजिटिव 2 ये 1 नहीं नजर आ रहा। ये थोड़ा सा अंदर है। पॉजिटिव 2 2 0 एंड 5। अब जरा देखिए दोनों साइडें इक्वल आई है कि नहीं आई? आगे ये और ये अपना हम एंड पे लिख देंगे hence left hand साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा अब ना आप लोगों ने क्वेश्चन से ना कुछ प्रॉपर्टीज भी याद करी जानी है, एमसीक्यूज में आती है। अब अगर एमसीक्यूज में एक प्रॉपर्टी आएगी a प्लस b का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, नीचे 4 ऑप्शन हो तो आपने इस पे टिक करना है। 4 ऑप्शन उसने कैसे शफल किए होंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और एक ऑप्शन लिखा होगा b का ट्रांसपोज पहले और a का ट्रांसपोज बाद में, और ऐसे बस वो भी सेम ही आएगा, वो सेम ही आएगा, वो भी सेम ही आएगा। अच्छा और किसी एक पे ट्रांसपोज भी लगाया या दोनों पे नहीं लगाया तो ऐसे उसने शफल किया आपने, मतलब ये प्रॉपर्टी भी है, ये आपने याद रखनी है। a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, साथ साथ प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन से याद रखनी है। आज हमारे 10 क्वेश्चन 3.1 के हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इंशाल्लाह इसका 11वां वाला क्वेश्चन स्टार्ट